ओके, गुड आफ्टरनून, नमस्कार सबको। हमें सबको पता है आज हम लोग यहाँ पे क्यों हैं। बिकॉज इंटर मंथ्स में हमारा जो इस महीना का जो ट्रेनिंग टॉपिक्स हम लोग ले रखा था दैट वाज ऑन कम्युनिकेशन स्किल, राइट। नाउ हम लोग अभी क्या थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स का ऊपर बात करेंगे। इसमें है क्या चीज़, सिंपली हम कम्युनिकेशंस में कुछ एरियाज देखेंगे कि कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशंस अच्छा करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ का ऊपर जरूरत पड़ेगा, क्या क्या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है हमारा पास। एंड क्योंकि हम लोग हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज है तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग कि हम लोग सबसे पहले कम्युनिकेशंस में ही शुरू करते हैं। चाहे हम लोग अभी इवन आई एम टॉकिंग विद यू इन फ्रंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ 10 पीपल, दिस इज ऑल्सो ए कम्युनिकेशन। सो हम लोग लेट्स स्टार्ट विद एन कम्युनिकेशन। वी हैव सम फ्रेजेस ऑफ फोटोग्राफ्स यहाँ जो हमने यहाँ पे दे रखा है कि देयर इज एन डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोग्राफ्स हैज बीन स्टेप्ड हियर सो दैट आपको ये पता चला कि क्या ये चीज भी आपकी कम्युनिकेशन में है, क्या ये चीज भी कम्युनिकेशन में है। कोई एक दो जने हाथ दिखा रहा है, एक जने ओनली लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, एक दो जने फोन में बात कर रहा है, क्या ये भी कम्युनिकेशन में है। सो आज हम लोग अभी जो स्लाइड्स हम लोग एक का बाद एक देखेंगे उसमें डेफिनेटली ये चीजें क्लैरिटी आ जाएगा कि कितना मतलब डिफरेंट वेज में हम कम्युनिकेट करते एक दूसरे के साथ। सबसे पहले शुरू करते कि कम्युनिकेशन है क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज सिंपली एक ऐसा चीज है जो द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस पर्सन ऑफ ग्रुप्स और टू द अनदर। दिस इज सिंपली एक प्रोसेस है जहां हम लोग, जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं आपका पास वो इंफॉर्मेशन, कुछ भी बोल रहा हूं बट वो इंफॉर्मेशन आपका पास पहुंच रहा है, वो इंफॉर्मेशन आप कैप्चर कर रहे हो एंड उसका ऊपर आप रिएक्ट कर रहे हो। ये जब एक दूसरे के साथ लेन देन है इसी को बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर ऑल द टाइम। कई सारे जने को हम लोगों को हम देखते हैं कि इंग्लिश में बात नहीं करना है तो नहीं करते, हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में हिंदी में बात करते, दैट इज ऑल्सो एन कम्युनिकेशन। समटाइम यू स्पीक इन इंग्लिश, दैट इज ऑल्सो द कम्युनिकेशन एंड द अदर लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी एन कम्युनिकेशन। बेसिकली इट इज टू कम्युनिकेट विद द अदर पीपल, दैट इज योर कम्युनिकेशन। अगले वाले को समझना चाहिए एंड आपको आइदर आप रिसीवर हो कि आप सेंडर्स हो, उसका हिसाब से आपको उसको रिप्लाई भी करना होगा। इस बेसिकली इट इज एक इंफॉर्मेशन जो एक दूसरे के साथ पास होगा। अगले वाले क्या बोल रहे हैं आपको, आप अगले वाले को क्या बोल रहे हो, वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, दैट इज एन कम्युनिकेशन। हम लोग कई बार बोलते हैं कि यार यहाँ पे कम्युनिकेशन का गैप है, ये डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन है, डिपार्टमेंटल कम्युनिकेट नहीं किए, ये डिपार्टमेंट हमें बताया नहीं। व्हाट इज दैट? Because there was not a proper messages sent to the other department, other people, to the guest or guest to me. यही है ना? That's why this is only the information is to pass on from one place to the other place, one place to the other groups, one person to the other person, one person to the a crowd or the group of peoples. Okay. Now the first things of communications का जो हमारा पार्ट है वो है तीन चीज के ऊपर हमारा एंटायर कम्युनिकेशंस फैक्टर्स काम करते हैं। वो कैसे करते हैं? कम्युनिकेशन स्किल इज इन्वॉल्व, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लिसनिंग। भाई मैं आप सोचो कि मैं आपको कोई वर्ड सेंटेंस बोल रहा हूं कि मेरे को स्टिकर चाहिए, आई विल डिस्कस विद सम एग्जांपल्स आल्सो। तो फर्स्ट थिंग आई सेड आई नीड एन स्टिकर फॉर द बुफे ब्रेकफास्ट। नाउ आपको खाली सुनाई दिया है कि मेरे को स्टिकर चाहिए, दिस इज माई मैसेज टू यू, ठीक है ना। तो आपने मुझे स्टिकर ला के दोगे अगर ये अंडरस्टूड है कि नहीं। अगर मैं ये बोला है कि मेरे को स्टिकर चाहिए, कुछ तो मेरे को स्मूदीज के लिए चाहिए, कुछ मेरे को वाटर डिटॉक्स के लिए चाहिए, कुछ मेरे को इसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए, क्या आपका साथ ये क्लैरिटी आया आपके पास कि क्या लिसनिंग मैंने क्या किया, मैंने 5 चीजें बोला वो एब्जॉर्ब किया कि नहीं आपने। अगर नहीं हुआ तो देन देयर इज एन अगेन रिवर्ट कि हाँ सर क्या क्या है, मेरे को एक बार और बताया सो दैट आई कैन राइट इट डाउन। सो लिसनिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगले वाले जो मेरे पास इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं
क्या मैं सही ढंग से सुन रहा हूं? एज बिकॉज वी आर हैविंग अ hospitality industry, especially in the hotel. Every time we already work all together with the people जो बाहर से हमारा पास आता है, मे बी एन गेस्ट, मे बी एन वेंडर्स, मे बी एन शॉपर्स, मे बी एन ड्राइवर, मे बी द अदर पीपल ऑल्सो, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, तो बाहर से आता है। उनका साथ हमारा कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पार्ट कि हम लोग सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, चाहे एफएनबी बुकिंग लेने का टाइम पर प्रॉपर लिसन कर रहा है कि नहीं, ऑर्डर लेने का टाइम लिसन कर रहे हैं, हाउस कीपिंग डेस्क लिसन कर रहा है कि नहीं, गेस्ट की रिक्वायरमेंट, फ्रंट ऑफिस गेस्ट की रिक्वायरमेंट लिसन कर रहे हैं कि रिजर्वेशन कर रहे हैं। सो ऑल दिस द फर्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट इज लिसन। जब मैं कहीं पे भी किसी भी हालत में जब हम कम्युनिकेशन की बात करूंगा, दिस इज द फर्स्ट थिंग्स टू रिमेंबर, आई नीड टू लिसन फर्स्ट ऑन प्रॉपर मैनर। सेकेंड चीज हमारा पास जो है दैट इज कॉल्ड स्पीकिंग। नाउ आफ्टर लिसनिंग वेदर आई एम एबल टू स्पीक इट आउट, क्या मैं सही ढंग से जवाब दे पा रहा हूं? अभी इसका अंदर भी बहुत सारी चीजें होगी भाई, स्पीकिंग आप कौन सी लैंग्वेज में कर रहे हो, किस तरीका से कर रहे हो, व्हाट आर द वर्ड्स यू आर यूजिंग। हो सकता ना मैं अगर मेरे को जैसे ही इज माय गेस्ट, ठीक है ना, ही इज आस्किंग मी कैन आई हैव अ बॉटल ऑफ वाटर प्लीज, मैंने सुना है, नाउ आई एम ऑल्सो आंसरिंग दैट। नाउ व्हाट आई एम आंसरिंग, वो मेरा एक आएगा स्पीकिंग का अंदर, द वे आई एम रिप्लाइंग टू द गेस्ट, द वे आई एम टॉकिंग टू द गेस्ट। और मैं अगर गेस्ट को पूछता हूं, एक बार ये भी तो पूछ सकता है सर चाय कॉफी, सम टी कॉफी सर, ये एक तरीका है कम्युनिकेशन की। और एक तरीका होगा वुड यू लाइक टू प्रेफर सम टी एंड कॉफी प्लीज सर। दिस इज टू डिफरेंट वेज ऑफ सेम थिंग बट टू डिफरेंट लैंग्वेज, टू डिफरेंट वेज ऑफ स्पीकिंग। सो यहां पे हमें ध्यान देना पड़ेगा द व्हिच वेज आई एम टॉकिंग अबाउट, अगले वाला क्या है, किसके साथ मैं बात कर रहा हूं, उस जगह का हिसाब से वी नीड टू सिलेक्ट द स्पीकिंग वर्ड्स, लैंग्वेज, एवरीथिंग। थर्ड इज एन ऑब्जर्विंग। ड्यूरिंग दिस कन्वर्सेशन हम लोग बहुत कुछ, मेरा भी कुछ ऑब्जर्व करते हैं गेस्ट, और गेस्ट का भी मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूं, क्योंकि कई बार होता है कि आपकी फेस में बाद में आऊंगा उसमें, जहां पे ये दिखता है कि आपकी फेशियल जेस्चर्स, आप समझ जाओगे गेस्ट किस मूड में है, गेस्ट समझ जाएगा आप किस मूड में हो, क्या आप अंदर से खुश हो, सर्विस करने के लायक हो। अगर मेरे अंदर से गुस्सा है, बहुत देर से मेरे को काम करा रहा है कोई, आई एम नॉट हैप्पी और आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और मेरे को गेस्ट अब ला के बिठा दियो, तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग रिफ्लेक्ट इन माई फेस। तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्विंग। तो वहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज माय फेशियल जेस्चर्स, व्हाट इज माय बॉडी लैंग्वेज, वेदर आई एम थ्रोइंग द फिंगर्स एंड बॉडीज, क्या मेरा आई कांटेक्ट गेस्ट का साथ है। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सो दिस most important part of your communication skill whenever we are talking to the guest or any outsider, we need to have a listening skill, speaking content as well as observing power on that particular time. अभी क्या बोल रहा है कि ये जो टोटल कम्युनिकेशन है, इस टोटल कम्युनिकेशन एक इंपैक्ट होता है। What it is, this is an impact. किसी भी टाइम, कोई भी टाइम आप किसी के साथ भी बात कर रहे हो, आपको इतना ध्यान रखना है एवरी वर्ड हैज एन इंपैक्ट एंड दैट इज कम्युनिकेशन एज वेल। वो इंपैक्ट कैसे है, जो चीज आप कोई एक मैसेजेस किसी को पास कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, उसका आपका वॉइस ट्यूनिंग, द वे यू आर प्रेजेंटिंग, योर बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग शोज उसकी इंपैक्ट आपका ऊपर कितना पड़ेगा, मतलब गेस्ट का ऊपर कितना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं आपके सामने। आप आए होटल में, आईवो से आए, इसको मिला है ना, अरे आईवो में आग लग गई पता है। अच्छा कितना, कहां, तीनों में बता देता हूं, फिर आपके पास वो चीज में आप रिएक्ट करोगे। एक ट्यूनिंग ये था, सेम वर्ड्स सेम थिंग, घटना एक है। अरे तेरे को पता है आईवो में ना भयानक आग लगी, बहुत बड़ा आग लगी।
और एक होगा ये हाँप के आएगा और आपके पास बोलेगा अरे सर आपको पता नहीं है वहां पे क्या आग लगी है, पूरा खत्म हो गया सर, सत्यानाश हो गया, वहां पे सब खत्म हो गया. सो देयर इज इन 3 डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर communication and there is a 3 different impact on the other person. तो जब हम किसी के साथ बात करेंगे, मेरा ट्यूनिंग, मेरा वॉइस, मेरा लैंग्वेज विल डिसाइड कि अगले वाले के ऊपर कितना इंपैक्ट होगा. सो एवरी ह्यूमन बीइंग व्हेनेवर वी टॉक अबाउट देयर इज एन 7% ऑफ कम्युनिकेशंस का लोकल वर्ब, जो वोकल हमारा रेगुलर हम बात करते हैं उसकी इंपैक्ट 7% होता है, ओनली 7%. एंड जब हम उस चीज को और ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, उसको थोड़ा सा और डेप्थ में, उसको थोड़ा सा मतलब क्या बोलूं मैं उसको, कि उसका जो वेटेज है, अगर मैं बात करूं उस वर्ड्स की जो वेटेज है उसको अगर थोड़ा बढ़ाते तो आपके पास 38% इंपैक्ट होगा अगली वाले के पास. एंड आप जिस बॉडी लैंग्वेज, आपकी फेशियल जेस्चर, जो आप जैसे आपने बोला कि आग लगी, इतनी भयानक आग लगी वहां पे कि सब खत्म हो गया, सारे बेसिन जल गया, 2 करोड़ का खर्चा हो गया, 4 करोड़ का खत्म हो गया, 10 करोड़ खत्म हो गया. तो दिस इज योर बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स व्हेन यू आर टॉकिंग. आंख में देख रहे हैं आपको कि वो जो भयानक चीजें आपने देख के आए हो वो आपका इंपैक्ट है अगले वाले का. तो इतना डिफर करते हैं व्हेन वी गो एंड टॉक विद एनीवन एल्स. तो सिमिल्टेनियसली जब हम गेस्ट का साथ बात करते हैं, हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस पर चीज के लिए बात कर रहे हैं, किसका साथ बात कर रहे हैं, किस ट्यून में बात करनी है, विद इन द फ्रेम ऑफ स्पीकिंग कम्युनिकेशन. नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड्स. नाउ कैटेगरीज एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. हमने यह बहुत डिफाइनली 2 चीज में हमने बांट दिए हैं हमारा कम्युनिकेशन को. कम्युनिकेशन को हमने कैटेगराइज कैसे किया, बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर यही मिस्टर चन्नी, और भाई कैसे हैं, अगर मेरा गेस्ट है मिस्टर चन्नी, तो देयर इज एन डिफरेंट वे आई विल टॉक. नमस्कार सर, हाउ आर यू सर, हाउ यू हैड योर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग सर. देयर इज एन डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन. आप अपना दोस्त का साथ करते हो, सेम चीज द वे यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर फ्रेंड्स, with your colleagues or the back of the house, the same things I cannot do in the front of the house. So there is a 2 different formal and informal matters यहाँ पे आ जाता है ना. तो ऑटोमेटिकली जब फॉर्मल बात आता है तो डेफिनेटली देयर विल बी गेस्ट, वेंडर्स, आउटसाइडर, दोज हु आर कमिंग एंड एंटरिंग इन माय होटल, वी हैव टू टॉक ऑन दैट वेज. चाहे वो वेंडर्स क्यों ना, एक टूर स्कॉट क्यों ना हो, एक गाइड क्यों ना हो, एक बाहर का कोई सप्लायर्स क्यों ना हो, वी शुड हैव एन दैट मैनर्स टू टॉक लाइक एन गेस्ट. दैट इज माय कम्युनिकेशन. क्योंकि आप जो कर रहे हैं, हम जो करेंगे इसका ऊपर यहां खड़े होके वही चीज रिफ्लेक्ट करेगा बाहर. यू आर ऑलरेडी, हमारा पीछे क्या है, हमारा पीछे पैरेलल है. आज अगर हम कुछ भी काम करते, कल कुछ भी खुदा खस्ता, कल अगर मैं रास्ते में गिर पड़ू ना, अरे इनको कहीं पे देखा, इनके जेब में जैसे निकलेगा, अच्छा पैरेलल की स्टाफ. सो वी हैव आल्सो टू रिमेंबर, जब हम लोग ये सारे कुछ करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा पीछे होता है. सो बी अवर व्हेनेवर वी आर टॉकिंग. टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ देयर विल बी 3 टाइप्स में हम लोग बात करते हैं. वन इज अनस्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन, व्हिच आई एम टॉकिंग राइट नाउ टू यू. There is another verbal communication, that is a non-verbal communication, and written communication, जो हम लोग पहले जो स्लाइड्स था, हमने आपको डिफरेंट पिक्चर दिखाया था, वहां पे आपको ये मिला था. Now spoken and verbal communication, which includes face-to-face, telephone, radios, television, and other medias. So what happened? Which includes a face-to-face. When I am talking to you in the face-to-face, it is a communication again. मैं बात कर रहा हूं, आप खड़े खड़े भी बात कर सकते हो, नॉर्मल बात कर सकते हो, विदाउट सेइंग ऑन बॉडी लैंग्वेज को हिलाए बिना आप बात कर सकते हो. व्हेन बाय नॉर्मली गो टू द गेस्ट, वी स्पीक नॉर्मली. दैट इज अ काइंड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. इसी का एक सेकंड वर्जन में जाता है, व्हिच इंक्लूड्स, नीचे जाओ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होगा? Non-verbal communication, then covering the body language, gesture, how we raise and act,
where we stand, giving and full physical attention to the speaker, being aware of the speaker's non-verbal messages. For example, the tone of voice can give clues of mood and emotions of states, covering body language. See, कई बार क्या होता है, when we talk with someone, with the guest, or even हम friends भी बात करते हैं, without saying something, आपकी फेशियल जेस्चर से मेरे को बहुत कुछ समझा सकते हो, है ना। आपने बॉस ने ऐसे कुछ काम बोल दिया आउट ऑफ द ऑर्डर, आउट ऑफ द टाइम, शायद आप वर्बल कम्युनिकेशन मेरे को नहीं कर रहे हो, बट कई बार ऐसा लगता है यू आर नॉट हैप्पी विद दैट वर्ड्स, और आप इसमें रुकना नहीं चाहते, आप करना नहीं चाहते हो, और वो आपके फेस में आता है। पता नहीं आता ही है। मेरा अंदर क्या चल रहा है उसका रिफ्लेक्शन आपकी फेस है, आपका फेस है, आपका ट्यून है, आपका वोकल कोड है, वो आपकी एक ऐसी चीज है जो आपका कम्युनिकेशंस का भी पार्ट है कि वेदर आई एम इंटरेस्टेड और नॉट। अब अगला वाला इजीली, एवरीवन फ्रॉम द फ्रंट कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट whether you are interested to work, whether you are not interested or not interested to work, whether you are happy or not happy, your face says everything. So whenever basically जब हम किसी भी गेस्ट का साथ इंटरेक्ट करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, फ्रंट ऑफिस में होता है, किसी भी टाइम, उस हिसाब से मेरे को बॉडी का भी पोस्चर पॉजिटिव रखनी है ना। जैसे कुछ दिन पहले मैंने दे रहा था, मैंने आपका टाउन हॉल में भी पढ़ा था, देयर वाज एन कमेंट्स फॉर फिर की रेस्टोरेंट स्टाफ आज से 1.5 महीना पहले की, दैट देयर बॉडी लैंग्वेज डजंट मैच विद द होटल स्टैंडर्ड। एक गेस्ट का कंप्लेंट था 1.5 महीना पहले। हाउ इट इज पॉसिबल? हम तो सर्विस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं गेस्ट को ऐसा कोई ऐसा चीज हुआ कि ऑर्डर दिया होगा, हमारा अंदर किसी एक जने ने उसको डिनाई तो नहीं करते हम लोग, उसको बॉडी लैंग्वेज में शो किया, ठीक है सर दे दूंगा, यही हुआ होगा। तो आप क्या सोचते हो कि गेस्ट नहीं देखते हैं? दैट्स व्हाई वी सेड एवरी टाइम शुड हैव एन पॉजिटिव मैनर्स ड्यूरिंग द सर्विसेज इन एनी पब्लिक एरियाज, एनीवेयर, चाहे आप पोर्च में हो, चाहे आप रिसेप्शन में हो, आप लॉबी में हो, आप थॉट में हो, मेरा फिरकी में हो, IRD में हो, कहीं पे भी हो जहां पे गेस्ट का साथ डायरेक्ट डील हो। दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एक प्रक्रिया है। गेस्ट समझेगा, दे विल अंडरस्टैंड, इजीली अंडरस्टैंड। इवन आप भी नहीं बोलते हो, क्या बात है आज इतने गुस्से में क्यों है? बोलते नहीं बोलते तुम, क्या हो रहा है आज इतना दुखी क्यों है, तेरा शक्ल से सूखा सूखा क्यों लग रहा है? बोलते नहीं बोलते हम लोग इतना भी तो बोलते हैं। कोई फोन आ गया, किसी गेस्ट दोस्त से बात कर रहा है, घर वाले मेरे से बात कर रहा है, एंड विदाउट इवन सीइंग दैट फेस योर वोकल ट्यून रिफ्लेक्ट्स योर जस्ट इनसाइड, इनर साइड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन योर इनसाइड। घर वाला बोलता आज ऐसा क्या हुआ, तेरा आवाज ऐसा क्यों लग रहा है, बीमार तो नहीं है, कुछ हुआ तो नहीं है? कैसे पता चलता लोगों को? होता है कि नहीं होता? सो एवरीवेयर हर चीज हमारा उस इंपैक्ट है कम्युनिकेशन की। गिविंग फुल फिजिकल अटेंशन टू द स्पीकर व्हेनेवर इफ आई एम टॉकिंग विद समवन, व्हेनेवर आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट, डेफिनेटली आई हैव एन फुल अटेंशन टू द गेस्ट। मेरा बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं शो करना है कि मैं यहां पे तो हूं, गेस्ट का सामने जरूर हूं, बट माई माइंड इज समवेयर इन रनिंग बिहाइंड दैट बैक एरियाज में और कुछ चल रहा है दिमाग में, मैं और कोई गेस्ट के लिए सोच रहा हूं। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब मैं किसी गेस्ट के साथ बात कर रहा हूं, उस पर्टिकुलर चाहे 1 सेकंड के लिए बात करो, 1 मिनट के लिए बात करो, यू हैव बीन डिवोटेड ऑन दैट पर्टिकुलर गेस्ट। आपको फुल कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट शो, है ना, गेस्ट के साथ तो मैं बात कर रहा हूं। कई बार होता है ना कि एक ऑर्डर लेके आ गया कोई रेस्टोरेंट और रिसेप्शन में, अगर एक गेस्ट का साथ सामने रिसेप्शन में गया, ठीक है ना, और कुछ ऑर्डर आ रहा है और कोई फोन आ रहा है और कोई एक दूसरा गेस्ट आ गया कि मेरा कॉलिग्स जो सामने बैठा है उसने कुछ बोला, उसको भी रिप्लाई करो, इसको भी रिप्लाई करो, इनको भी रिप्लाई करो।
You are not concentrating on one place. This thing should not happen whenever we are in front of the guest. Being aware of the speakers, non-verbal messages. आपको भी समझ में आता है, सेम थिंग जो गेस्ट को आता है, सेम थिंग आपको भी आता है. आप भी देखते हो कि गेस्ट कितनी स्माइलिंग फेस वाला गेस्ट है, कितनी फ्रेंडली वाला गेस्ट है. उसका जेस्चर्स भी तो आप देखते हो, उस हिसाब से आपकी स्टेडीनेस बढ़ता है. सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट. द स्पीकर्स नॉन वर्बल मैसेजेस, जो गेस्ट का आंख क्या बोल रहा है, फेस क्या बोल रहा है, उसमें भी हम जज करते रहते हैं. हम सो मेनी थिंग्स वी जज टू द गेस्ट एज विद द नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का साथ. गेस्ट को कई बार हम लोग बोल देते हैं बिना जज करे, थोड़ा सा फंसी गेस्ट है यार, बोलता है, और थोड़ा सा क्या देखने में ऐसे लग रहा है, गुस्से वाले लग रहा है. कैसे, आपको कैसे पता चला? हमने बात किया क्या? गेस्ट ने कुछ गुस्सा दिखाया क्या? नो ना. बट फिर वी हैव जज्ड समवन. द सेम थिंग हैपन इज टू द गेस्ट आल्सो. हियर इट इज एन कम्युनिकेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. For an example, the tone of voice can give an clause of mood and emotional state. जो मैंने अभी बोला कि आपका आवाज भी काफी हद तक जिम्मेदार है कि आपके स्टेट में हो, आपको समझने के लिए. The last is written communication, which includes the later emails, social medias, books, magazine, and internet and other medias as well. Nowadays, we have an, of course, which is the most important is WhatsApp. आज का डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम आपका चल रहा है ना, लिंक्डइन आपका चल रहा है, आप मेल्स में आपको कम्युनिकेट कर रहे हो. सो दीज आर द डिफरेंट मीडियाज थ्रू यू आर कम्युनिकेटिंग विद द पीपल. बट जब रिटन कम्युनिकेशंस का बारी आता है, जहां पे हम लोग ऑफिस का काम करते हैं, गेस्ट का साथ लेन देन की बात करते हैं, आप वेंडर्स के साथ प्रॉपर बात करते हो, बिलिंग की बात करते हैं, सो सब जो बाहर जाता है वो सारे मेरा क्लाइंटल है. हम लोग दो क्लाइंट्स में बात करते हैं, एक इंटरनल क्लाइंट्स और एक एक्सटर्नल क्लाइंट्स. एक्सटर्नल क्लाइंट्स कौन है? मेरा गेस्ट है, मेरा वेंडर्स है जो बाहर, वो सारे मेरे एक्सटर्नल क्लाइंट है. आप भी मेरा क्लाइंट्स हो, मैं भी आपकी क्लाइंट्स हो. जो मेरा बैक ऑफ द हाउस का पीपल है, जो हम लोग एम्प्लॉयज है, हम एक दूसरे की क्लाइंट्स है. ये हमें समझ के रखनी पड़ेगी. हम ये नहीं बोल सकते ये मेरा कुछ नहीं है तो कुछ भी गाली दे दो इनको, मिसबिहेव कर दो इसके साथ. वी आर ऑल्सो ईच अदर एज ए इंटरनल कस्टमर. दे आर डेफिनेटली पेइंग फॉर अस, दैट्स व्हाई दे आर एक्सटर्नल कस्टमर. वो बाहर जाके बोलेंगे हमारा पास गेस्ट आएगा, बिजनेस हो रहा है. बट दीज पीपल ऑल्सो आवर इंटरनल कस्टमर्स. फॉर एवरी डिपार्टमेंट वी शुड रिमेंबर दिस कि हम लोग एम्प्लॉयज है, हम एक दूसरे की गेस्ट है. सो यहां जब रिटन कम्युनिकेशंस का बारी आता है, व्हाट दैट, हमें इतना ध्यान रखना है कि व्हेनेवर वी आर राइटिंग एनीथिंग, ये ब्लैक एंड व्हाइट में छपते हैं, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट में जाता है. किसी का साथ भी लेन देन करते हो परमानेंटली रह जाएगा, फॉरएवर रह गया कि आपने एक बार मेल पास ई कर दिया, वो आपके पास रह गया डॉक्यूमेंटेशन. सेम थिंग आपने व्हाट्सएप कर दिया, है ना, 10 सेकंड में, अगर आप 15 सेकंड में डिलीट करते हो तो ठीक है, अदरवाइज ये रह गया. आपने देख भी लिया, एक बार पढ़ भी लिया. डॉक्यूमेंटेशन, व्हेन वी गो फॉर एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कम्युनिकेशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड हम क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है. सो देयर इज सो मेनी एरियाज, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मैसेजेस, वर्ड्स, लैंग्वेज, हम क्या यूज कर रहे हैं. आपने देखा होगा कहीं बार लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से बहुत सारे लोग गलत गलत चीजें बोलते हैं, उसका एगेंस्ट में और कुछ बोलते हैं. क्यों होता है? बिकॉज दैट दे आर नॉट यूजिंग द स्टैंडर्ड फ्रेजेस और स्टैंडर्ड टॉक लाइन. So please remember, this is also important part of your communication. So vocal, verbal, non-verbal and written, this three is a different communications की मीडिया हो गया आपके पास. 3 तरीका से हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. तो आप ये समझ लो कि गेस्ट क्या क्या चीज हमसे एक्सपेक्ट करते हो, क्या देखते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सुबह 24/7 का हमारा बिजनेस है.
ना ये पूरा जो एंटायर जो पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन की प्रोसेस कैसे होती है, 1 मिनट में आपको समझा देता हूं मैं. हियर इज अ चैनल, हियर इज एन प्रोसेस. एक हाउ इट वर्क्स. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम टेलिंग समथिंग here, if I am giving some messages, if I am asking to you, if I am giving any kind of information, I am the senders right now. Simple. I am a senders here because I am sending a message to you. This is how communication works. कि हम लोग जो ये टोटल कंडक्ट कर रहे हैं चीजें, वो कैसे हो रही है, अभी भी हो रही है, मतलब निरंतर होता रहेगा जब तक हम बात करेंगे. At present, I am a sender. I am sending a message to you. Can I have a glass of water? Can you sit over there? This is my message. आप क्या वहां बैठ सकते हो? Any kind of. तो at present, I am a sender. मैं यहां हूं. I am sending. Guest आपका पास कुछ बोल रहा है तो गेस्ट यहां है. जब गेस्ट को आप बोलोगे तो आप यहां पे हो. So this is messages जो सेंडर्स की तरफ से जा रहा है. ये मैसेज जैसे यहां से निकल के गया, जैसे एक लेटर मैंने पोस्ट कर दी, एक लेटर मैंने पोस्ट किया, उसके अंदर कुछ है, तो जैसे मैंने पोस्ट किया मेरा हाथ से निकल गया, उसको बोलते हैं एनकोड, मेरा तरफ से निकल गया. ये मैसेज इसका एक चैनल है, ऊपर से नीचे तक दिया हुआ देखो. एंड ये थ्रू इस मैसेज, ये एक स्पेस है जिसका थ्रू में आपकी मैसेज रिसिपिएंट तक पहुंच रहा है, चाहे आपके पास, चाहे आपके पास, चाहे आपके पास. Everyone receiving that message. आप मैसेज को रिसीव कर रहे हो. मैं सभी को बोला कि मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, सबको सुनाई दिया. तो मैंने यहां पे बोला, मेरा यहां से निकला, मैंने खोल दिया, छोड़ दिया लेटर्स को, वर्ड्स को, सेंटेंस को. आपके पास इसका चैनल का थ्रू में रिफ्रेज हुआ, फिर आपने उसको रिसीव किया, उस पर्ची को खुला, मतलब दिमाग में उस पर्ची को खुला. दैट इज अ डिकोड. नाउ आपने क्या, मेरे को आंसर करोगे, कुछ तो बोलोगे आप. यस सर, मैं भेजता हूं सर, मैं देता हूं सर, 1 मिनट में भेजता हूं सर. जो गेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लगेज के लिए हो, टॉवेल्स के लिए हो, पानी के लिए हो, बियर के लिए हो, जूस के लिए हो, कुछ भी. मैं यहां पे, आपने रिसीव कर लिया, गेस्ट यहां से बताया, यहां पे आपने रिसीव किया. इतनी चीजें, एक सेंटेंस यहां पे गया. नेक्स्ट सेम टाइम आपने पूरा चीज को रिफ्रेश किया. गेस्ट को मांग क्या रहा है, पानी की ग्लास, बॉटल, वाटर, टॉवेल, रिजर्वेशन, चेक इन, चेकआउट. आपका सेकंड का अंदर ये रिफ्रेश हो गया माइंड्स में मैसेजेस. जैसे आपने यहां पे सुन लिया, आपको अभी वो फीडबैक की तरफ आपको बतानी है, वो चीजें यहां आएगा, तब जाकर प्रॉपर कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी. गेस्ट ने बोला कैन आई हैव अ बॉटल ऑफ वाटर प्लीज. ये आपका पास पहुंचा, आप उसको रिसीव किए, आप एक आंसर किया एंड यू आर सेंडिंग दैट. ये मैसेज आपने बोला, सडनली सर यू आस्क फॉर अ बॉटल ऑफ हिमालय मिनरल वाटर, आई एम सेंडिंग यू टू योर रूम्स, है ना. एक स्पेसिफिकेशन कि 2 मिनट 3 मिनट कब भेजूंगा. ये जो आपने रिफ्रेश किया, ये वापस जैसे आपने भेजा वो आपका तरफ से इनकोड हो गया, एंड यहां पे गेस्ट हो गया रेसिपिएंट. अभी गेस्ट रेसिपिएंट हो गया. तो ये पूरा कम्युनिकेशन चैनल ऐसा काम करता है, निरंतर काम करते आ रहा है और करते भी रहेगा. खाली ओनली द थिंग्स इज वी नीड टू रिमेंबर लिसनिंग. पहले पढ़ा हमने लैंग्वेज, जो चीजें मैंने अभी पढ़ाया था कुछ देर पहले, वो चीजें देखना पड़ेगा कि लिसनिंग में क्या लिसन कर रहा हूं, यहां पे प्रॉपर सुना कि नहीं सुना, ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद मैं उसको क्या आंसर दूंगा, उसकी लैंग्वेज क्या हो, एंड उस लैंग्वेज जब मैं उसको कम्युनिकेट कर रहा हूं, वो चीजें अगर वो सामने होता है तो वो आपका दोनों का बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रहे हो, वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी. जब आप वहां पे बोल रहे हो तो आपको ट्यूनिंग का ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, वोकल एंड वर्बल जो ट्यूनिंग है उसके ऊपर ध्यान रखना. ऐसा नहीं बोलते हाँ हाँ सर भेज दूंगा सर, आप चिंता मत करो, पहुंच जाएगा सर, आपके रूम पे पानी पहुंच जाएगा. ये भी तो बोल सकते हैं, वो भी तो कम्युनिकेशन है, वो भी तो कम्युनिकेशन है. गेस्ट बोले एक बोतल पानी भेजेंगे प्लीज, हाँ सर भेज दूंगा, आप सर चिंता मत करो, शांति रखो, मैं भेजता हूं. दैट्स व्हाई द लैंग्वेज इज. Sending messages are brief, conscious and organized.
सिंपल तरीका से आंसर दो, ज्यादा हटपच करने की जरूरत नहीं है। गेस्ट का सामने गेस्ट जो मांगते हैं, जो चीज पूछते हैं, उसका हिसाब से बोलो। एक एग्जांपल, वेयर इज योर फेवरेट रेस्टोरेंट? पोर्च में आके पूछा, सिंपल सर इट इज इन द 10th फ्लोर। एक लैंग्वेज, सिंपल प्रिसाइज, इट इज इन द 10th फ्लोर। जैसे आपका सामने पूछता है कि फिर की हाउ मेनी रेस्टोरेंट्स यू हैव? सर वी हैव इन 2 रेस्टोरेंट्स, one is an Indian restaurant, it is on 10th floor, another one is Mediterranean restaurants which is in the 11th floor. Simple one line answer. कोई आके आपको पूछता है how can I go on 10th floor, फिर की रेस्टोरेंट्स में कैसे जा सकते? सिंपली आपको पूछा, आपने बोला so we have a lift in the lobbies, as soon as you will put the 10th you will reach that. Simply communication. अगर उसी चीज को मैं बोलता हूं कि सर आप पहले गाड़ी रखिए यहाँ पे, आप उतरिए, मेरा एक शॉपर है वो आपको गाड़ी को पहले पार्क करेंगे, आप देख लीजिए उस पार्किंग को, फिर आप आइए मेरा साथ, मैं आपको लॉबी का थ्रू में ले जाऊंगा। फिर यहाँ से जाने के बाद सर हमारा रिसेप्शन है, रिसेप्शन में आप जाना, वहां पे पूछना, वहां से किसी को आपका साथ रेस्टोरेंट में ले जाएंगे। इतना बोलने की जरूरत है नहीं। जहां पे जितनी जरूरत है उतना ही टॉक लाइन करो। अननेसेसरी टॉक लाइन गेस्ट को भी पसंद नहीं है। Whenever we had talked, we should have been precise. जितना जरूरी है उतना, क्योंकि वो हमें 24 घंटा हमारा साथ बात करने नहीं आया। They came here or they has come here to enjoy their stay. हाँ, हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, that should be there, but that should be respect. और फ्री ऑफ jargon, जब गेस्ट का साथ हम बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे किसी भी तरीका से, प्लीज मेक श्योर आप कोई गलत वर्ड्स यूज मत करो। कुछ पूछा? श्योर सर, हम करते हैं पूरा होटल में, रिसेप्शन से चालू करके F&B से चालू करके एवरीवन। इफ यू आर माय गेस्ट, यू आर आस्किंग मी फॉर यू, मैं सबके लिए अलग अलग गाड़ी यहां पे पार्क कर दूं, पार्किंग यहां पे हो जाएगा? श्योर सर। आप बोलते हो मुझे 1x2 में 1 टन सूप मिल जाएगा? श्योर सर। होता है ना? श्योर सर मतलब मैं कुछ जताने की कोशिश कर रहा हूं, बट माइनरली सुनना। व्हाट इज श्योर? He is my guest. It's my duties. It's my responsibilities. It is my job. उसको श्योर में बोलने का मतलब ये होता है कि हम उसके ऊपर कुछ जता रहे हैं। हाँ हाँ सर कर देंगे, टेंशन, आप तो बस मेरा ऊपर मेहरबान हो। It's not sure. You should say certainly sir, we'll do it. I'll make it sir. मेक दैट फ्रेजेस। जो मैंने लैंग्वेज बोला था कम्युनिकेशन का टाइम, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा लैंग्वेज में क्या यूज कर रहा हूं। गेस्ट, मेरा गेस्ट है तो मैं हूं, आज गेस्ट नहीं है तो मेरा पास कोई काम नहीं है। सिंपल फंडा ऑफ हॉस्पिटलिटीज। आज हम 150 जने काम कर रहे हैं, व्हाई? बिकॉज देयर इज एन गेस्ट, दे आर माई ब्रेड एंड बटर। सो देयर इज, ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जैसा ऐसा लगे गेस्ट को जता रहा हूं मैं मेहरबान हूं सर, मेहरबान कर रहा हूं आपके ऊपर। नहीं, इट इज माई पैट्रोनेज। इट इज, यू से सर्टेनली सर, आई विल मेक इट सर, आई विल डू इट सर। कई बार हम वर्ड यूज करते हैं या गेस्ट का सामने, या व्हाट इज या? गेस्ट को गेस्ट रिजर्वेशन देते हैं हमारा पास, रूम्स का हो, फ्रंट ऑफ इसका F&B का हो। कैन आई रिजर्व रूम्स फॉर 2 nights? श्योर सर। हाउ मेनी पैक्स सर? कैन आई रिजर्व ए टेबल एट tonight at dinner? श्योर सर। हाउ मेनी पैक्स सर? दोनों वर्ड्स गलत है। Neither packs is right words, neither sure is right word. Certainly, sir. For how many people would like to reserve a table? This is the language.
समझ में आ रहा है मैं किस हद तक मतलब आपको रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहा हूं. मतलब इट इज नॉट ओनली यू, इट इज फॉर एवरीवन of us. If we are in hospitality, you have to maintain that standard. So language is one of the important part also. अगर मेरा पास स्टॉक हो तो मेरे को बात करना पड़ेगा उसी हिसाब से. We have to rephrase ourselves. Do not create any resistance in the listener. ना pay attention to your voice and tone. मैंने पहले ही बात कर रखा. Do not create any resistance in the listener. जब आप बात करते हो तो उस टाइम पे इंटरप्ट मत करो किसी भी टाइम पे. गेस्ट का साथ कोई मतलब इंटरप्ट करना छोड़ दो. लेट देम टू फिनिश, लेट गेस्ट फिनिश देयर सेंटेंस. कम्युनिकेशन का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं गेस्ट का साथ, हम इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि कई बार हम बहुत चतुर होते हैं, हम सोचते हैं कि आई एम द बेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, आई नो एवरीथिंग. बट ये समझने का कोशिश करो गेस्ट जो मेरा गेस्ट है और जो मैं हूं, मैं खाली एक ही होटल में काम कर रहा हूं और गेस्ट हर 2 दिन में नया होटल में जाते हैं. सो दे हैव एन वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस व्हिच आई हैव ओनली वन ऑफ माय hotels. So they have seen the world, they knows. So whenever we are talking, if we are discussing anything, please let him to talk first. Let him to finish the word or sentences. Listen it, then answer it. And whenever you will talk, please come and collect it. मतलब थोड़ा शांति से बात करो, आई कांटेक्ट रखो. कई बार हम लोग क्या हो जाता है ना कि जब लैंग्वेज में बात करते हैं गेस्ट का सामने तो 1-2 वर्ड्स का मीनिंग समझ में नहीं आता. बट कई बार ऐसा होता है, when you will see a non-verbal communication or facial gestures, तो आपको सामने से वो समझ में भी आ जाएगा कि हाँ गेस्ट क्या बोलना चाह रहा है. रिसीविंग मैसेजेस, देयर इज एन 2 डिफरेंट क्या बोलते हैं, a picture is given to you. Pay close attention. There is 2 different. One thing is this, जो listening part मैंने बोला था communication का, she shows inter skills of listening. यहाँ पे देखो आप पिक्चर में, बट यहाँ पे बोल तो और कोई रहा है, बट आई एम near least interested about. तो ये बॉडी लैंग्वेज आपको शो कर देते हैं कि whether are you गेस्ट को सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो. पे क्लोज अटेंशन, कुछ भी गेस्ट का साथ आप बात करते हैं. मैंने कुछ देर पहले बोला कि जब आप किसी गेस्ट का सामने होते हो तो कॉन्सेंट्रेट ऑन पर्टिकुलर वन. 2 मिनट बाद और कोई गेस्ट आया, अब तक तो इसके साथ हो गया, सेकंड मेरा है, मैं इससे बात करता हूं, उस टाइम पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन ओनली दैट पर्टिकुलर गेस्ट. एक साथ 5 को लेके नहीं चल सकता हूं. Check for understanding, respond appropriately, don't interrupt, communicate with more than your voice. While interacting, use your eyes as well as ears to understand. This I told as well कि आप जब किसी से बात करते हो तो आप कान खुला रखो, आंखें उनके साथ आंखों में बात करो. सो बहुत सारे चीजें आपको easily understood हो जाएगा what they are trying to communicate with you. If sometimes we are not understanding the things what they are asking for, sometimes बहुत सारे गेस्ट होता है, they don't even know English, don't even know local language. अभी आपके पास एक इजरायली ग्रुप आया था, इनको पता है कि only the group leader can speak in English. So that is the kind of verbal and non-verbal communications भी बहुत सारी चीजें होता है जब उस गेस्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं. बट उसमें आपको आंख कान सब खुला रखना पड़ेगा. Few basic tips. On behalf of your colleagues makes mistakes, do apologize and try to rectify the situation in a good manner. Keeping your guest informed about the current activities, especially when it is a link to them, will surely leave a good impact on their minds. If food is not as per the guest requirement, taste or cold, ask your head chef to take a replacement order. To avoid such complaint, you must often check up at small things. For an example, whether the room refresheners
is are filled, dustbin not clean, and many such little things. In the case of worst scenarios, listen to the guest complaints with an utmost patience and ask for an apology on behalf of your hotel staff. These are the basic tips for all of us. But on this topic, in the case of worst scenarios or complaints, it will have a different complaints handling procedure training session that I will conduct on maybe on next. It is a complete and a process. It is a complete process of 9 to 10 steps of complaint handling. There is a different type of guest, and different type of guest has a different type of complaints. So that will be a different topics. But still, apologize is the most important part for any kind of scenarios. वो आपकी reduce हो जाता है. बार बार apologize करने के लिए बाद आपका कंप्लेंट हो ना हो ऑटोमेटिकली कंप्लेंट रिड्यूस हो जाता है. फर्स्ट में क्या बोला, अगर आपको पता है कि आपके कंप्लेंट्स नहीं भी है, योर स्टाफ इज एब्सोल्युटली ओके, फिर भी आपको गेस्ट ने आपको कुछ बोला होगा, आपको स्टाफ को कंप्लेन कर रहा होगा, आपका पास कंप्लेन कर रहा है, प्लीज मेक श्योर यू अपोलाइज फर्स्ट ऑन बिहाफ ऑफ योर स्टाफ और बिहाफ ऑफ अदर एम्प्लॉयज एंड देन ट्राई टू सॉल्व दैट इन अ मैनर. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू आर्ग्यू कि नहीं 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 मेरा स्टाफ ऐसा कर ही नहीं सकते हैं सर, आप गलत बोल रहे हो, गेस्ट है मेरा, रियलाइज उनको ऑटोमेटिकली हो जाएगा. कीपिंग योर गेस्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट द करंट एक्टिविटीज. देखो दिस इज अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस लैंग्वेज के अंदर से थोड़ा सा डिफरेंट वेज में है ये कि कीपिंग ऑन योर गेस्ट इन्फॉर्म अबाउट द करंट एक्टिविटीज स्पेशली व्हेन इट इज अ लिंक टू देम. फॉर एन एग्जांपल, इफ वी हैव एन संडे यूनिट्स एंड सैटरडेज इवनिंग, संडे इवनिंग, ठीक है ना, जो हम लोग तारों में फंक्शंस करते हैं, लाइव बैंड्स लगाते हैं, कभी कभी करते हैं ना, क्या आर वी गिविंग फुल इंफॉर्मेशन टू द चेक इन गेस्ट? आर वी गिविंग फुल इंफॉर्मेशन दोज हु आर स्टेइंग फ्रॉम लास्ट नाइट? इज इट? Are we giving the full information on Saturday, Sunday if there is a live band? So we have Firki. Guest ne bola I am looking for a Firki restaurant. So we have an Firkis, but we have a live band on Taro restaurant. So are we giving an information? No. We should be activities. नॉन रेसिडेंट्स के लिए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता. दोज हु आर स्टेइंग विद अस, दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट. इफ वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, फंक्शन कुछ भी करते हैं, जैसे हम लोग 31 का, हम लोग 15 अगस्त कौन सा मंगाया अभी, जनवरी नहीं 26 जनवरी मनाया था ना, फरवरी मार्च, हाँ 26 जनवरी मनाया, वहां पे भी हमारा लॉस हुई. आई वॉज थिंकिंग फ्रंट ऑफिस उसको कनेक्ट करेंगे हर रूम्स पे. It was the duties for one of the departments. It is duties for you also. It is duty for my also. We took a meeting. We should have and took a meeting and connect to each other. What is the happening tomorrow morning, and to whom it is supposed to be informed. हम क्या किया, हमने सब भूल गए, हम उसको नजरअंदाज किया, हम एक डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ दिए कि वो कर लेंगे. उसने ये सोचा कम्युनिकेशन है, क्यों लिया, क्या किया इसको, कम्युनिकेशन. हमने क्या किया, हमने सोचा कि वो बता देगा, उसने सोचा है कि आप लोग कर रहे हो, आप लोग कुछ डिसीजन नहीं लिया. एंड ऑफ द डे जब व्हेन ही केम इन द मॉर्निंग एट 9 o'clock बिफोर द फ्लैग होस्टिंग, नोबडी न्यू दैट द गेस्ट इज को इन्फॉर्म करना है, व्हिच वाज सपोज्ड टू डू वन बिफोर वन नाइट. करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. अगर उस गेस्ट को हम लोग सारे रूम्स पे हम लोग एक लेटर मैसेजेस छोड़ते हैं कि सर कल 9 o'clock आपका वी हैव एन फ्लैग होस्टिंग, वी आर कार्डियली इनवाइटेड टू दैट. तो अप्रॉक्सीमेटली वी विल बी वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, वी विल हैव देयर ब्रेकफास्ट अर्ली एंड दे विल कम डाउन. हम लोगों ने 8 बजे 7:30 बजे गेस्ट आना चालू हुआ, 8 बजे 8 से 9 बजे तक बताया, तो 10-15 गेस्ट नीचे आया, कुछ लोग तो चले गए. तो शुड हैव एन दिस थिंग्स as a part of communication also. हम बोलते हैं ना communication missing कर रहे हैं हम लोग. So these are the things this happens. If food is not as per the taste of guest, you come and taste and with a cold etc. Ask your head chefs to take an replacements.
ऑर्डर टू ऑन प्रायोरिटीज। कई बार होता है ना हमारा पास कि गैस का खाना खाते खाते गैस ने बोला यार बहुत स्पाइसी, ये मेरे को टेस्ट अच्छा नहीं लगा। व्हाट इज माय जॉब रोल? अपोलाइज फॉर बिकॉज इट इज एन कंप्लेंट। फर्स्ट गैस को बताना पड़ेगा सर लेट मी टू चेक इट, आई विल आस्क सेफ, है ना, गिव मी सम टाइम्स, आई एम गेटिंग रेडी एंड रिफ्रेशिंग। यही है फर्स्ट टाइम। इमीडिएट यहाँ पे बोल रहा है कि इमीडिएटली उस चीज के ऊपर आपको रिएक्ट करनी है। दैट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। वेदर आई एम कम्युनिकेटिंग विद द पीपल, मैंने ले गया सेफ को बोला है कि सेफ ये प्रायोरिटी सेफ का साथ जाके बैठना पड़ेगा। बैठना नहीं है मतलब सेफ को बोलना पड़ेगा सारे ऑर्डर है बट स्टिल दिस गेस्ट इज हैविंग फूड। और अगर कॉकटेल है मॉकटेल है खाना है कुछ भी है क्योंकि इट इज रनिंग कंडीशन, मैं उसको ये नहीं बोल सकता मेरा 5 का रेडी करे एक बार उसके बाद आपको दूंगा, तब तक उसको दूसरा खाना ठंडा हो जाएगा और उतना टाइम हम नहीं ले सकते, होल्ड नहीं कर सकता हूँ गेस्ट को। सो इट इज ऑन प्रायोरिटी बेसिस वी टूक एन priorities, make it and first within 2 minutes or 3 minutes, and you also have to communicate with the guest, so I am making it just within 2 minutes you will come to your table, तब जाकर रिजॉल्व होगी प्रॉपर तरीका से। In the case of the worst scenarios, listen to the guest and complaints, मैंने बोला okay, it is our foremost duties to respect our guest which eventually gives and good values to our brand. How many of you visit and Google reviews करते हो आप लोग? You should do it, क्योंकि मैं सारे रिव्यूज आपको जितना भी कम्युनिकेशन ये जो रिव्यूज गेस्ट का आता है वो मैं आपको टाउन हॉल में बताता ही हूँ नॉर्मली, बट अभी रिसेंटली जो कुछ व्यूज आ रहा है गो थ्रू दैट व्यूज, ठीक है ना। दिस इज वेरी फैंटास्टिक व्यूज और रिव्यूज जो भी है आप गेस्ट देते हैं, ठीक है ना, वो हम लोगों को वो किस लिए वी आर ट्राइंग टू गिव एन मोर अटेंशन ऑफ द गेस्ट, इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, इंडिविजुअल गेस्ट का ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें क्या हो रहा है हमारा ब्रांड्स को ऊपर जा रहा है, जितनी गेस्ट का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा ब्रांड्स ऊपर जाता जाएगा। दैट वी आर ट्राइंग एट प्रेजेंट, है ना, दो वी आर इन 97-96% in an performance, but जो 4% 5% which we have in gray areas for guest services, guest requirement, जो 4% जो है 5% जो हम लोग अभी भी एक्सेलेंट से नीचे है सारे डिपार्टमेंट्स को मिलेगा, वो तो ब्रांड्स का ही है ना, तो उसको हम लोग रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दैट इज एन ब्रांड वैल्यूज बेसिकली। ओके, मेकिंग एन गुड फर्स्ट इंप्रेशन, स्माइल, आई कॉन्टैक्ट, हैंडशेक। स्माइल, व्हाट इज स्माइल? आपकी हंसना दिल से, ऐसा नहीं कि गुस्से में हूं और मेरा अंदर तो बहुत गुस्सा है ना। मेरे को सर ने बोला कि तो सुबह से मेरे को ब्रेक में जाने नहीं दिया, लंबा स्टेज नौकरी भी करा दिया, ड्यूटीज भी करा दिया, इन्फिनी में ड्यूटी लग दिया, फिर बोला कि थर्ड लॉन्च पे बड़े ये आ रहा है, साहब आ रहा है, वहां पे रुक जाने का रात को 11:30 बजे, और उसके बाद 12-13 घंटा तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद अभी थर्ड लॉन्च कब खत्म होगा पता नहीं, मैं कब जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो गया। और मैं अभी गैस का सामने अंदर से तो मतलब भरा है, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, तो ये वाला नहीं होना है। यस, आप यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल ओनली वन, बट इट इज हम सबका है काम है। बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग, बेसिकली स्माइल इज सच अ काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच यू नेवर स्पेंट अ सिंगल मनी फॉर एनीवन, टू एनीवन। दुनिया में हर चीज खरीदा जा सकता है, खरीद सकते हैं, इसके लिए ना तो खरीदा जा सकता है ना तो आपको हंसने के लिए किसी को पैसा देना पड़ता है। इट इज फ्रॉम यू ओनली। बट इसमें आता बहुत कुछ है, जाता कुछ नहीं है। स्माइल में जाता कुछ भी नहीं है, आता बहुत कुछ है। गेस्ट कंप्लेंट्स नहीं आता, नहीं आता है। अब हंसकर सर्विस करो, गेस्ट कंप्लेन नहीं करेगा, चाहे उसको 2 चीजें कम मिले कोई बात नहीं। हाँ, सो जीनियस यार, हमेशा मेरे को गेस्ट बोल के जाते हैं। मेरे को जब गेस्ट ने सुबह, क्योंकि दिस मॉर्निंग सेशन इज
such a sensation and time कि everybody is going to check out after breakfast. So इसलिए उस टाइम को इतने स्ट्रांगली पकड़ना पड़ता है, हर गेस्ट को ऊपर वर्कआउट करना पड़ता है ना रेस्टोरेंट्स में, है ना. सो मेरा टीम साथ में मैं तो हुई, ठीक है ना. हम एक एक गेस्ट के ऊपर वर्कआउट करते, एक एक गेस्ट की स्मॉल रिक्वायरमेंट के ऊपर वर्कआउट करता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक दो कभी कभी हो जाता है गेस्ट का कुछ कंप्लेंट्स करने जाता है, बट जब वो बताते हैं कि व्हाट ए ब्यूटीफुल होटल, यू पीपल आर वर्किंग हार्ड, इट इज वेरी होटल फ्रॉम द पोर्च टू दैट आपके ऊपर का रेस्टोरेंट तक, एवरीबॉडी इज सो स्माइलिंग, सो ब्यूटीफुल होटल, है ना, यू पीपल आर डूइंग एन फैबुलस जॉब, तब कितना अच्छा लगता होगा. सो बट इट इज नॉट ओनली फॉर वन पर्सन, it is not only for one department, it is for entire team who are making a successful stay to the guest. From the porch to, मैं पूरा दिन सर्विस करूं, पोर्च में कुछ हो गया, पोर्च वाला बहुत अच्छा किया, फ्रंट ऑफिस वाला बहुत अच्छा किया, रेस्टोरेंट्स में जाके हो सर्विस खराब हो गया, व्हाट विल हैपन, मे बी आपका एक पॉइंट ऊपर करेगा पोर्च को, फ्रंट ऑफिस को, बट उसके एफएनबी को नीचे डालेंगे कमेंट्स, बट एंटायर ब्रांड वैल्यूज तो कम हो गए ना आपका. दैट्स व्हाई द स्माइलिंग, मेरे को बोलते रहता है, यू पीपल आर फैबुलस, एवरीबॉडी स्माइल, आई कॉन्टैक्ट व्हेनेवर, ऑलवेज सेज, एवरीवेयर, एवरी कम्युनिकेशन क्लासेस, एवरी बॉडी लैंग्वेज क्लासेस, एवरीवेयर इन द हॉस्पिटल, यू ऑलवेज टॉक ऑफ आई कॉन्टैक्ट. व्हाई इट इज? Because we are an human beings, and we need to talk on that level only. Especially another thing is handshake. Normally हम लोग गेस्ट का साथ बहुत कम होता है, आउट ऑफ 100 5 गेस्ट का साथ हैंडशेक होता है, जो भी फ्लोर में जब हमारा पास आता है. हैंडशेक shows how strict you are, how कितनी आप एक इंसान की पूरा पहचान उसकी शूज, उसकी हैंडशेक से पता चलेगा. हाउ फॉर्म यू आर, फॉर्म हैंडशेक, फॉर्म हैंडशेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस दोनों चीज से आपकी जूते की शाइनिंग इन द मॉर्निंग टू इवनिंग, एंड आपकी हैंडशेक, हाउ यू आर, आप कैसे दिन बिताते हो, कितनी आप अपनी प्रोफेशन, अपनी का ऊपर आप परफेक्शन कितनी आप, मुझे पता, मतलब मेरे को जो लगता है. So we have to think about all this. Clarity of communication keys, talking to the guest or the staff. It is important to be unclear, short and honest always. Keeping communication lines open between the departments. Learn how to respond, है ना, how to respond टू द कंप्लेंट, जो हम पढ़ेंगे बाद में. बिफोर क्लोजिंग द डे, इस चीज के ऊपर थोड़ा सा 2 लाइन हम बात कर दे कि हम सब कर रहे हैं, बट क्या हम ये समझते हैं कि हम सिक्योरिटी बिना मैं चल जाऊंगा, मैं चला लूंगा? क्या मैं सोच सकता हूँ एफएनबी वाले की स्टोर बिना मैं चल सकता हूँ? क्या मैं ये सोच सकता हूँ कि मेंटेनेंस वाला मैं डिपार्टमेंट चला लूंगा? क्या आप एनी इंडिविजुअल ये सोच सकते हो कि ये डिपार्टमेंट बिना मेरा चल जाएगा? मेरे को बता दो एक बार, मैं समझ जाऊं. क्या स्टोर वाला सोच सकता है कि सिक्योरिटी बिना काम चल जाएगा? क्या मेंटेनेंस वाला सोच सकता है एफएनबी बिना काम चल जाएगा, स्टोर बिना काम चल जाएगा, सिक्योरिटी बिना काम चलेगा, एफएनबी वाला काम चलेगा? ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुई है, इट इज ऑल टुगेदर एक एंटायर मशीन है. मशीन की डिफरेंट पार्ट है. इट इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ वन मशीन. हॉस्पिटैलिटी एक बिना दूसरा नहीं चलेगा. एवरीवेयर यू नीड एन ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, एवरीवेयर नीड एन वन टू ईच अदर कम्युनिकेशन and strong communication and coordination. So not only communication, it has to be an coordination also. Until unless I am not coordinating with you, I cannot run my restaurant, I cannot run my department. Communications भी चाहिए as well as coordinations भी चाहिए. At 7:30 quarter to 8 I am asking him, अरे भाई मेरे को तो ये नहीं मिला. ठीक है सर, भेज दो. मैं अभी घर जा ही रहा था, बाइक वापस पार्क करके वापस स्टोर में आया. सर भेज दीजिए, मैं अभी दे देता हूं. दिस इज कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन.
रात को 10 बजे के पास मैसेज मिल रहा, कल सुबह मेरे को 9 बजे ये सामान चाहिए क्योंकि ब्रेकफास्ट 9:30 बजे मेरे को ये देना है। ही इज रिप्लाइंग, ठीक है सर, मैं 8 बजे निकाल के दुकान से लेके आ जाऊँ। कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, it is all of us involved in this. So thank you very much.